गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ्स और इसमें हम लोग को 1.1, 1.2 क्लियर किए थे। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की जिसमें हम लोग को कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, आप लोग को कुछ थ्योरम बताए थे और उसमें कुछ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही है कि 3 शो करना है कि 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करना हमको। ठीक है, हम लोग को ज्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को ये पूरे मेथड को हम लोग जैसे कंट्रडिक्शन मेथड बताए थे कि कंट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, जो हम लोग बात एज्यूम किए हैं, माने हैं, अपने ही बात को गलत साबित कर देना। अब अपने ही बात को अगर जैसे ये इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला है, हम इसको रैशनल मान के चलेंगे और अपनी ही बात को गलत प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं यहाँ पर। लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं 3 + रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसको मान लिए, इसको हम लोग को रैशनल मानना है। इज रैशनल नंबर, हम इसको रैशनल मान के चले। ठीक है, चलिए जब ये रेशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं, 3 + रूट 5 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, एंड a और b का रिलेशन क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जैसे हम लोग को प्राइम भी आपको समझाए थे कि जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आता है तो हम लोग का गलत प्रूफ होगा। चलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग को फिर ये स्क्वायरिंग नहीं करना है। हम लोग क्या किए हैं, थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे लोग। जैसे यहाँ पर रूट 5 है ना, हम रूट 5 को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना कि रूट 5 क्या है हम लोग का, एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रूट 5 को छोड़कर बाकी सबको इधर मिलेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में हम लोग का 3 + 2 रूट 5 है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, 3 + 2 रूट 5 है। चलिए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b दिया हुआ हम लोग का। चलिए 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या होगा, a/b तो पहले से है, ये 3 प्लस में इधर है तो माइनस में 3, इसके नीचे क्या है, 1 है ना। तो देखिए 2 रूट 5 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बुआ, b या 1 का एलसीएम b 1 बार में तो a हो जाएगा, -1 से b बार में तो 3b हो जाएगा। हो गया। देखिए फिर क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू a - 3b बाई b पहले से है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। बढ़िया है, तो कोई दिक्कत है। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन को हमने क्या माना, रैशनल मान लिया और अपने रैशनल माना है। आपको पता है कि जब रैशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, p/q के यानी कि q डज नॉट इक्वल टू, यानी कि b डज नॉट इक्वल टू g, और दोनों का रिलेशन क्या होता है कि दोनों को प्राइम नंबर होता है। और को प्राइम हम समझाए थे कि को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए हमको करना क्या है, ये हम लोग क्या प्रूफ किए हैं लोग, कि हम लोग का क्वेश्चन पीछे हम लोग प्रूफ किए थे लोग कि हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहां पर देखिए, यहां लिखिए a एंड b इज इंटीजर। ये हम लोग का क्या है, इंटीजर है। a और b क्या है, इंटीजर है। चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन मिटाते हैं, हम ऊपर से मिटाते हैं, रफ करते हैं, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा लोग। जब a और b इंटीजर है तो क्या कर सकते हैं कि टोटल, यानी कि a - 3b/2b इज ऑल्सो इंटीजर। ये भी क्या होगा हम लोग का, इंटीजर होगा। चलिए कोई दिक्कत, चलिए जब इंटीजर होगा बाबू तो ये बताइए कि हम लोग का p/q के फॉर्म में है
देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि ये इंटीजर है हम लोग का, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये हम लोग का एक रैशनल नंबर है। कह सकते हैं कि a माइनस 3b बाई 2b इज अ रैशनल नंबर। ये हम लोग का क्या है, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। अब यहां पर देखिए, जब ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया बाबू, तो यहां पर देखिए हमने क्या माना था, बट √5 इज इरैशनल नंबर। हमने ये प्रूफ किया था बाय प्रूफ। हम इस बात को क्या किए थे, प्रूफ कर दिए थे कि √5 क्या है, हम लोग का इरैशनल नंबर है। अब देखिए यहां पर देखिए LHS में हम लोग का, LHS में यहां पर हम लोग का ये क्या आ गया, हम लोग का ये हम लोग का इरैशनल नंबर आ गया, जबकि ये हम लोग का क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। देखिए कभी भी ये नहीं हो सकता है कि LHS में इरैशनल आ जाए और RHS में हम लोग का रैशनल आ जाए। ये तो हम लोग को दिया हुआ था और हमने इसको माना था, ठीक है। तो हम क्यों इसलिए माने थे कि हम लोग को क्या माने थे, रैशनल नंबर माने थे। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम लोग को गलत, अपने ही एग्जाम से को क्या करें, गलत माने हैं कि ये कभी भी हम लोग को रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो देखिए बाबू यहां से रफ करते हैं हम इसको। चलिए ये इरैशनल नंबर हो गया हम लोग का, और ये क्या है, ऊपर रैशनल नंबर है। तो कह सकते हैं कि कभी भी LHS और RHS सेम होना चाहिए, यानी कि अगर LHS में हम लोग का रैशनल नंबर है तो RHS में भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए था। या फिर LHS में इरैशनल नंबर है तो RHS में भी क्या होना चाहिए था, इरैशनल नंबर होना चाहिए था। लेकिन एक तरफ हम लोग का इरैशनल आ रहा था और एक तरफ हम लोग का क्या था, रैशनल नंबर आ रहा था। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कंट्रडिक्शन हैज बीन शोन, या फिर हाँ लिखे दिस कंट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। हमने ये जो माना था वही गलत मान लिया था। so we can say that 3 + 2√5 is irrational number। बस हम लोग को यही प्रूफ करना था, हम लोग को यही क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ किया। चलिए तो हम इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, अगर उसमें √5 और √2 का √2 और 5 का अगर उसमें कैरी है, कंटेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मेथड से सॉल्व करेंगे। या यदि हम लोग को एग्जाम में √5 ही दे दे या √2 ही दे दे कि आप इसको प्रूफ कीजिए, तो हम लोग को पता ही है कि A और B मानेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे, फिर C के फॉर्म में आएगा, फिर उसका स्क्वायरिंग करेंगे और दोनों का फैक्टर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को इस रिलेशन में आ जाए कि अगर बीच में √5 दिखे, √2 दिखे, यही दो संख्या √5 दिखे और √2 दिखे, तो हम लोग को इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। इसमें आपको जितना ज्यादा, देखिए जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ही आपको फायदा, क्योंकि इसमें सिर्फ लैंग्वेज है कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता आप हमको कमेंट कीजिए, फिर हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखा जाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखे जाएंगे लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके सॉल्व करेंगे लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2 को हम बताए थे कि अगर क्वेश्चन में √5 का और √2 का रिलेशन दिया रहेगा तो हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस इसको क्या मान लेंगे हम। देखिए यहां से हम प्रूफ करते हैं इसको। देखिए 1/√2 है, 1/√2 है। चलिए इसको हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगर हम क्या लिखें, लेट्स कर देते हैं
लेट अस एज्यूम द contradiction that 1 by root 2 is, ये क्या होगा हम लोग का रैशनल नंबर होगा, इसको हम रैशनल नंबर मान के चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 1 बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है। और a और b का रिलेशन क्या होगा, a एंड b को प्राइम, ये क्या होंगे बाबू, को प्राइम नंबर होंगे। देखिए क्लियर है। चलिए अब देखिए, हमको रूट 2 चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट 2a बराबर क्या होगा, रूट 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 2 में इस करेंगे और b में 1 से करेंगे तो b, तो a रूट 2 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई a। अब b बाई a ये किस फॉर्म में है बउआ, p बाई q के फॉर्म में है। और ये क्या है, हम प्रूफ किए थे कि रूट 2 क्या होता है, एक हम लोग का इरेशनल नंबर होता है, जबकि b बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, b बाई a इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, p बाई q के फॉर्म में है। सो a बाई b इज क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। बट एक तरफ क्या है, इरेशनल नंबर, एक तरफ क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। देखिए यहां से मिटा दें, रफ करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हम लोग का कंट्रडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने इसको गलती से क्या मान लिया है, रैशनल नंबर मान लिया है। तो बस कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज, सिर्फ आप लोग को लैंग्वेज पर ध्यान देने, लैंग्वेज क्या लिखना है, ये बाकी सब तो आपको करने ही आता है, शुरू से ही आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट रूट 2 इज irrational number, but b by a is rational number। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन b बाई a क्या है, रैशनल नंबर। दिस कंट्रडिक्शन ये क्यों उत्पन्न हुआ वहां, इसको रफ कर दें। तो दिस कंट्रडिक्शन, बस खाली लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, कंट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। So we can say that 1 by root 2 इज क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूव्ड, यही बात को हमको प्रूफ करना था। देखिए हम नीचे से मिटा दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा लोग, ये हम लोग को पहले का स्टेप का था। ठीक है, देखिए याद रखिएगा,
जितने भी हम क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको करवा रहे हैं ना, बस आपको थ्योरम जो समझ में आ गया, बस उसी थ्योरम को उतार लेना है। ठीक है, थ्योरम में हम लोग को दो ही चीज याद रखना है। एक तो क्या होता है कि √5 को अगर प्रूव कर लिए और √2 को प्रूव कर लिए, तो अगर क्वेश्चन में √2 और √5 के फॉर्म में है, √2 और √5 के फॉर्म में है, तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग को जो बताए हैं स्क्वायरिंग करने के लिए, उस तरह सॉल्व कर सकते हैं लोग। ठीक है, बस आप लोग को जरूरी नहीं कि हम जो लैंग्वेज लिखे वही लैंग्वेज लिखे लोग, बस इस लैंग्वेज को समझ लीजिए लोग और अपने से खुद से लैंग्वेज लिख लीजिए। रट्टा मत मारिएगा लोग, क्योंकि पेपर में जाने के बाद भूल जाइएगा क्या हम लैंग्वेज लिखवाए थे। इसलिए बस समझिए लोग और खुद के लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, या अगर ये समझ में आता है तो बहुत बेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का थ्री में 3 क्वेश्चन दिया था, जिसमें हम लोग को पूरा सॉल्व किए लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन तो आपके पास होगा 7√5 क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का 7√5। 3 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये प्रूफ करना है 7√5 को प्रूफ करना है। ठीक है, 7√5 को प्रूफ करना है, तो बस वही सेम मेथड। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखिए चलिए, लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी the contradiction that 7√5 is rational number। रैशनल नंबर, इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद हो जाएगा कि हमको क्या लैंग्वेज कब लिखना है। चलिए, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, और a और b का रिलेशन क्या होगा, a एंड b को प्राइम, a और b के बीच का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में को प्राइम का। तो को प्राइम मतलब क्या होगा, दोनों के कॉमन फैक्टर 1। हम कहता है ना कि अगर √2 या √5 का रिलेशन दिख जाए तो बस हमको उसको √5 और √2 के तौर में तोड़ देना है। तो इधर क्या रखेंगे, √5 उसी तरह रखेंगे, और ये a/b पहले से है, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में। अब बउआ ये बताओ ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। चलो यहां पर लिख देते हैं, a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, so a/7b इज रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। p/q के फॉर्म में तो क्या हो गया, रैशनल हो गया। बट हम लोग जानते हैं लोग क्या कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए बाबू, बट वी नो दैट, यहीं पे लिखिए, बट we know that √5 is irrational number। irrational number हम लोग जानते हैं लोग ना कि √5 क्या है, irrational नंबर है। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऊपर से रफ करते थोड़ा। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को रिज्यूम कीजिए और वापस देख लीजिएगा, लोग नोट्स बना सकते हैं इसका। हम लोग जानते हैं लोग कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो देखिए हम बताए थे कि LHS और RHS दोनों सेम है। देखिए ये क्या क्या हम लोग का इरेशनल नंबर, और ये क्या आ गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आया ना, ये इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। बात समझ आ रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, this contradiction has arisen because
because of our incorrect assumption, जो हम लोग माने थे लोग क्या हो गया, गलती प्रूफ हो गया. So we can say that 7√5 यही था ना, 7√5 इज irrational नंबर प्रूफ्ड. यही बात को क्या करना था, प्रूफ करना था. देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं नीचे से, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होगा. वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा. एक बार में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है. चलिए, तो ये हम लोग का क्या था, एक्सरसाइज 1.3 का 3 में 3 क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन खुद से आप लोग सॉल्व कीजिए लोग. अगर वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम ही बता देंगे, तो आप लोग क्या बनाइएगा लोग, तो एक क्वेश्चन खुद से बनाइए. अगर उसमें भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है. लेकिन पहले खुद से आप लोग ट्राई कीजिए लोग. इस क्वेश्चन में हम लोग को ज्यादा कुछ बनानी है, सिर्फ लैंग्वेज पर ध्यान देना कि लैंग्वेज हम लोग को कैसे लिखना है, ठीक है दोस्तों. चलिए, तो इसी तरह हम लोग का ये क्या होता है, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग कि हम लोग का 1.4 एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग, ठीक है. चलिए, थैंक यू दोस्तों.